नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और प्रोग्राम का वैसे मौजू और तबीयत मिजाज जो है वो माशी नोयत का होता है, लेकिन कभी कभी सियासी हालात इस तरह से बदल जाते हैं कि उनका मईशत के ऊपर बरह रास्त असर हो सकता है। तो मुख्तसर मुल्क के सियासी हालात का तज्ज़िया आपके लिए पेश करता हूँ। इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि हुकूमत और जो सियासी जमातें हुकूमत में शामिल हैं वो इदारों के साथ फिर दोबारा से तसादुम की कैफियत में आ रही हैं, और अगर इस बहुत ही अहम सतून रियासत के बहुत ही अहम सतून के साथ ये इस तरह से तसादुम की कैफियत में आए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत को ही इसका नुकसान होगा। और जैसे कि आप देख चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी राना तनवीर इलियास साहब, दुरुस्त कह रहा हूँ, उनके साथ भी राजा तनवीर इलियास साहब, उनके साथ भी कुछ इसी तरह मामलात पेश आ गए। खैर एनीवे, अब आपके सामने जो चीज़ आई वहाँ पर क्योंकि पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद ही हैड टू बेयर ए ब्रंट। मैं आपको ये बात बता दूँ कि, और मैं अपने साथी एंकरों को भी यही कहता हूँ, मीडिया के साथियों को भी यही कहता हूँ, सियासतदानों को भी यही कहता हूँ कि अदलिया का बहुत ज़्यादा एहतराम करें। अगर आपने ऐसा ना किया तो ऐसा हो सकता है कि अगर जिन चट्टानों का मुकाबला करने के लिए आप आगे बढ़ें, चट्टानों से टकरा के आप पाश हो जाएं। इसीलिए मैं हुकूमत से भी कहूँगा कि एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब ज़फ़र मोती साहब, स्टॉक एक्सचेंज से भी वाबस्ता हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू जी। ज़फ़र मोती साहब, अब सिचुएशन पहले ये करते हैं कि इकनॉमिक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सियासी हालात तो बदल रहे हैं, हो सकता है प्रोग्राम की ड्यूरेशन में ही बदल जाएँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल हकीकत और अफवाह के दरमियान मुझे फ़र्क तो नहीं पता, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यूएई की तरफ से शायद कोई अश्योरेंस मिलने वाली है या मिल चुकी है $1 बिलियन की। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने तेज़ी देखी, और उसको ज़रा आप मुझे बताएं कि आपके उसके बारे में क्या तासुरात हैं, उसमें कितनी हकीकत कितना अफसाना है। देखिए, वो तो अब राइटिंग ऑन द वॉल है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई इस दफ़ा हमको यूएई कंफर्मेशन कर देगा, और उसके बाद दूसरी राइटिंग ऑन द वॉल है कि भाई आईएमएफ से भी डील हो जाएगी ईद से पहले, नहीं तो ईद के फौरन बाद। अब जो मसला है ना ये कि ये सब खबरें भी हमारी मार्केट को, कैपिटल मार्केट को भी पुश अप नहीं कर रही है, 40,000 के अराउंड रख रही है। और डॉलर पैरिटी में जो लोगों को एक्सपेक्टेड था कि जैसे ये दो चीजें हो जाएंगी तो डॉलर बुरी तरह नीचे जाएगा और पाकिस्तानी झंडा जो है वो सुरखरू हो जाएगा, पाकिस्तानी नोट सुरखरू हो जाएगी, ऐसा कुछ होने का नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो सियासी को आप कह रहे हैं ना कि सियासी मसाइल कि कभी भी चेंज हो सकते हैं, ये चेंज हो जाए, ये सब सेटल्ड हो जाए, सब हंसी खुशी गले भी मिल रहे हैं ना, इकोनॉमी को जो तबाही हो चुकी है ना उसको रिपेयर करने में अभी काफी टाइम लगेगा। और काफी टाइम, ये जो बाकी लोग कहते हैं 3 महीने में टर्न अराउंड और अगले साल टर्न अराउंड, ऐसा कुछ नहीं होगा। इकोनॉमी डैमेज हो चुकी है। बिल्कुल, और ये आपके ख्याल से इर्रेपरेबल है, इरिवर्सिबल इन मेनी वेज? यानी रिवर्सिबल है लेकिन बहुत मुश्किल से होगा, बहुत स्लो है। देखिए, अभी से कई लोग तो जीडीपी बिलो 1% भी कह रहे हैं, बड़े एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये सब भी कह रहे हैं। दूसरा ये कि आपका डॉलर रूपी की पैरिटी जो इधर एस्टेब्लिश है वो भी आपकी इसलिए है कि अभी तो प्रॉपर इंपोर्ट शुरू नहीं हुआ। करंट अकाउंट को पॉजिटिव दिखाने के लिए आप जब इंपोर्टेड का बिल आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कहां पर रुकेगा। अभी तो हम लोग इंपोर्ट बंद किए हुए हैं, तो इंपोर्ट में हमको ऐसी चीजें तो बंद रहेंगी और कोई फर्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान को, लग्जरी गुड्स, लेकिन एसेंशियल आइटम्स तो आपको चाहिए होंगी ना। आपको वीट चाहिए होगा, कॉटन चाहिए होगा, आपको एसेंशियल फूड स्टफ चाहिए होगा, ऑयल, ईटेबल ऑयल चाहिए होगा, और सबसे बड़ा जो हमारा इंपोर्ट है वो जो खाम माल है, खाम तेल है, वो है। तो ये सब चीजों के लिए तो फिर आपको दोबारा इंटरनेशनली बाइंग करनी पड़ेगी। अच्छा ज़फ़र मोती साहब, मेरी एक राय है, आपके साथ अमूमन बहस भी होती है, और जाहिर बात है इसमें आप बहुत दफ़ा मुझसे जीत भी चुके हैं मुकालमे में भी, और आप जताते भी रहते हैं मुझे। लेकिन सर सच बात यह है कि जब मैंने आपको कहा कि मार्केट की वैल्यू जो है वो 28,000 पॉइंट के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है, और मेरे ख्याल से जैसे लोग बोलते हैं ना डॉलर की वैल्यू को आर्टिफिशियली रखा हुआ था, मेरे ख्याल से तो स्टॉक वालों ने, मेरे ख्याल से विदाउट प्रेजुडिस ये बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो स्टॉक के कुछ प्लेयर्स ने जिद में जो है ना
आर्टिफिशियली स्टॉक मार्केट की वैल्यू को ऊपर रखा हुआ है। और अगर ये गिर भी जाती ना, तब जब मैंने आपको बताया था, तो यकीन करें आज मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे कम है जितनी 28,000 पॉइंट के ऊपर एक दौर के अंदर थी। आपको पता होगा जब एक क्रैश आया था बीच में, अभी ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो सर बात ये कि ये तो जीरो सम गेम हो गई ना। आप मुझे बताओ, गलत बोल रहा हूं मैं? कौन से क्रैश की आप बात कर रहे हैं? 2008 का मेल्टडाउन? नहीं, ये तब है जब वो आपने पाक चीन दोस्ती के तहत चीनियों को दिया था, तब भी झटका आया था सर। ऐसी बात नहीं कि झटका नहीं आया, झटका तो तब भी आया है। हाँ, नहीं वो हमको झटके तो लगते ही रहते हैं। ये कैपिटल मार्केट में ये इस जो इस टाइप की कंट्रीज होते हैं पाकिस्तान, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो तब कहीं ज्यादा थी ना एज कंपेयर टू व्हाट इज टुडे। बल्कि ये आपके ही एक स्टॉक मार्केट के साथी ने लिखा है कि 25 सेंट्स टू अ डॉलर है तकरीबन नाउ। इफ योर होल्डिंग इज काउंटेड इन डॉलर्स, ये उसके बाद आप 25 सेंट्स हो आप, इफ यू इन्वेस्टेड अ डॉलर। जी, अरब रुपए की अगर मार्केट हो गई है और 300 रुपए से आप डॉलर गिनो तो 20 बिलियन की मार्केट रह गई है। तो ये तो किसी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं रही है। अगर आप रुपी टर्म में की जगह डॉलर टर्म में गिनो तो ये वही हो गया है कि कई लोगों ने ये भी हिसाब किया है कि कितनी लैंड क्रूजर हैं, 3-3,500 क्रूजर जो है वो इक्वलेंट है पूरी मार्केट के, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के पास जो है हेल्ड शेयर्स हैं, इंक्लूडिंग जो कंपनियों के पास शेयर्स हेल्ड है, वो सबको। अगर वो ये चीजें देख रहे हैं तो अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डॉलर टू 25 सेंट नहीं नजर आ रहा है। मुश्किल ये है, मैं कई मरतबा सोचता हूँ कि कई मरतबा हमारे होते हैं कि रॉन्ग डिसीजंस पड़ते हैं, एज अ स्टॉक मेंबर भी, एज अ बिजनेसमैन भी, कि गलत स्टॉक्स ले लिए या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जो फिर लीगल प्रॉब्लम्स में चली गई, तो फिर हम अपने आप को कसूरवार कहते हैं। इस दफा तो कोई कसूर ना हुए बगैर हम गरीब हो रहे हैं, पूरा मुल्क। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपने स्टॉक के नहीं बात कर रहा, पूरा मुल्क हो रहा है। कहीं पर जॉबलेसनेस क्रिएट हो रही है, कहीं पर गैस नहीं मिल रही तो उसका मसले से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। किधर मैंने अपनी आंखों से, हमारे दोस्त हैं एजाज गौर, वो हाथ जोड़ते हुए उनको देखा गया कि भाई फैसलाबाद की टेक्सटाइल को बचाओ, दूसरे एरिया की टेक्सटाइल्स को बचाओ। अब इतने मंझे हुए पुराने लोग जो हैं, जो पैट्रन इन चीफ कहलाते हैं अपने एप्टिमा में, तो उनकी परेशानी उनके फेस पर नजर आ रही है, बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है। तो इससे पता तो चलता है कि मुल्क किस मुश्किलात में। और देखिए प्लीज ये कंपेयर मत कीजिएगा कि श्रीलंका भी इस तरह का है। श्रीलंका वापस रिवाइव हो सकता है छोटी पॉपुलेशन के हिसाब से। मैंने हिसाब किया है कि अगर हम लोग खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम सल्तनत उस्मानिया की जब बैंक्रप्सी हुई थी तो उसके बाद आधा वर्ल्ड था, लेकिन उस टोटल आधे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ 29 करोड़ थी। अच्छा, 24 करोड़ छोटी सी। चलो जफर मोती साहब, आप एक बिजनेसमैन आदमी हो और व्यापारी आदमी जो है ना, वो अपना फायदा भी जानता है। अगर अपना फायदा जानता है तो वो अपनी कंपनी का फायदा भी देख सकता है, और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर वो हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंट्री में हो तो वो मुल्क का भी फायदा देख सकता है, हिसाब के तौर पर तो देख सकता है। ठीक है ना? मैं आपके सामने एक सीधी सादी बात करता हूं। पिछले साल जब डॉलर, पिछले साल तो 150 का भी था, 150 का जब डॉलर था, तो टीवी के प्रोग्राम में ये मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने कहा यार आप अपने सारे एसेट्स इकट्ठे करो, क्योंकि आपके मुल्क की कोई पोटेंशियल नहीं है, आप डॉलर खरीद लो इसके। तो यकीन करें लोग मुझे पता है क्या कहने लगे, अगर आपकी बात मान ली गई तो डॉलर 170 रुपए का हो जाएगा। ऐसे जज्बाती हो गए बिल्कुल सीरी देवी की तरह। उन्होंने कहा 170 रुपए का हो जाएगा। तो सर मैंने सोचा अपने जहन में, अगले दिन मैं हिसाब लगा रहा था, आप भी हिसाब लगाते हो, जितने प्लॉट प्रॉपर्टी में आपने पैसे लगाए हैं फजूल के, विच इज अ डेड एसेट, मेरे नजदीक वो बकवास है। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, ये पैसे प्लाटों में, ओपन प्लाटों में लगाने के बजाय अगर आप डॉलर खरीद लेते ना और बैंकों में रख लेते, और रिस्ट्रिक्शन फ्री बैंकिंग होती है आपके मुल्क में डॉलर में, यकीन करो आज आपके नेशनल एसेट्स इतने ज्यादा होते फॉरेन करेंसी में कि आपकी सोच है। ये सब ट्रैश है, ये जो प्लॉट आपने पूरे पाकिस्तान में बनाकर बेच दिए, दिस इज ऑल ट्रैश। मैं सही आपको ये बात बता रहा हूं, इट इज ऑल ट्रैश। आप इसको यूएस डॉलर में लगाते, किसी प्रोडक्टिव एसेट में लगाते, इस तक के फिजिकल गोल्ड भी ले लेते तो आपको फायदा होता, प्राइस इन्फ्लेट होती, लेकिन आज का रोना ना होता। क्या कहते हैं आप? व्यापारी आदमी हो, व्यापार के हिसाब से बताना प्लीज, डोंट बी एन इकोनॉमिस्ट। हाँ, पहले तो मैं श्रीदेवी कभी ऐसे चीखी नहीं है जैसे आप कह रहे हो श्रीदेवी चीखती है, लेकिन ये है कि अपना ये कहने के बाद हमें भी पता है कि डेड एसेट्स क्या हैं, और लोगों को भी पता है अभी प्रॉपर्टीज में जो स्लो डाउन हो रहा है
ये प्रूफ हो रहा है कि भाई लोगों को समझ आ रही है। दूसरी बात ये है कि अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो मेरे बहन का बेटा है, वो हमेशा कहता है अंकल आप क्यों नहीं मामू वो ले लेते, गाड़ियां ले लेते, वो बढ़ जाएंगी और ये। मैंने कहा बेटा ये सब जो है डॉलर की चमक है, गोल्ड का बहुत बढ़ना नहीं हुआ, इंटरनेशनल है। हम तबाह हुए हैं तो इसलिए गोल्ड अभी लग रहा है आपको। यहाँ पर कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो बार बार ये कहते हैं कि भाई गोल्ड इतना हो गया, गोल्ड इतना हो गया। भाई गोल्ड इतना नहीं हुआ, आप गिरे हो तो आपको महंगा लग रहा है, आप गिरे हो तो आपको गाड़ियां महंगी लग रही हैं, आप गिर गए हैं। अभी आप, मुझे आपके प्रोग्रामों में याद है कि जब इसाक डार साहब आए और थोड़ा सा प्लंज हुआ था डॉलर अपना, तो लोग खाली 90 रुपए की बात कर रहे थे कि 90 रुपए हो जाएगा, यानी डबल डिजिट में आ जाएगा। अभी मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं और बहुत अच्छे सोर्सेज से अपने देख कर बात कर प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ये सब हमको IMF दे दे, UAE दे दे, जब हम इंपोर्ट बिल खोलेंगे, जब हम इंपोर्ट का नॉर्मलिसी की तरफ जाएंगे तो डॉलर जो है ना एक जंप अगर 300 रुपए के ऊपर गई है ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, वो जो मुशर्रफ ने कहा था। अभी ये जो है ये अभी तो हम लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं और वो ये जो आंखें जब खुलेंगी तो ये हमारी वीकनिंग। मैंने तो हर प्रोग्राम में कहा है डॉलर लो, मैंने किसी प्रोग्राम में ये नहीं कहा डॉलर नहीं लो। और डॉलर भी आपको मैं बताऊं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी डॉलर की वो कैफियत नहीं है। मैं ज़फ़र मोती साहब इस मौजू पर ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब लोगों की पाकिस्तान में आंखें खुल रही हैं और आपने भी इस चीज़ को तस्लीम किया कि अगर इंपोर्ट दोबारा से खुल जाती है तो मामलात ऐसी नहज पे पहुंच जाएंगे जहां से शायद बहुत मुश्किलात हों पाकिस्तान के लिए। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैं आपके सामने ये चीज़ रखता हूं कि अगर गवर्नमेंट अभी भी वैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस मुल्क के अंदर हमने एक आदत है कि जस्ट लाइक कुछ लोग जो कि नशे के आदी हो जाते हैं, नशा नहीं छोड़ते भले कितना उनको समझाया जाए, इसी तरह हम भी एक डिनाइल में जा चुका है पूरा मुल्क। एंड वी बिलीव दैट वी हैव ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हैं, सारी दुनिया गंदी है, सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, हमारे पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, बस हम अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। एंड सो कॉल्ड आइडियलिस्ट नॉनसेंस जो कि आप भी सुनते रहते होंगे, मैं भी सुनता रहता हूं, लेकिन आप चूंकि एक रियलिस्ट हैं और काफ़ी दफ़ा खुल के इस बारे में बात कर चुके हैं, सर आप कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन लाओ, जैसे कोई नोवेल सोल्यूशन लाओ, कोई नई चीज़ लाओ। इसके बारे में अकेला मैं बात नहीं कर रहा, अदर पीपल आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट कि you should keep dollar as a parallel currency. What's wrong with it? So many countries are treating it as a parallel currency. In many countries even they are receiving the bill in of any supermarket or restaurant in dollars. What's your problem? Why don't you accept it and start accepting the fact that Pak rupee is going to depreciate whether you like it or you don't? क्या कहते हैं आप? भाई ये बड़ा आपने अच्छा टॉपिक पिक किया है। आजकल काफी लोग यही बातें कर रहे हैं, हिम्मत है मर्दा वाली, कि भाई वो जो है हम ब्राजील ने ये कर दिया, आया इंडियन रुपीस के ट्रेड चालू हो गई, युआन जो है वो रशिया में सबसे ज्यादा यूजेज हो रही है, डॉलर से वो कता कर रहे हैं। लेकिन यकीन करें हमारे जैसा मुल्क ज़ैम्बिया, घाना, श्रीलंका, अगर पूरी दुनिया भी डॉलर से ट्रेड नहीं करेगी और अपनी करेंसी में करेगी, हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के ऊपर डॉलर का इतना बड़ा कर्जा है और जो देने वाला कर्जा है वो सिर्फ डॉलर में देता है और डॉलर में मांगता है। तो वो जो है, आप अगर ये पूरा साउथ अमेरिका भी अपनी करेंसी बना ले, वो जो एक अफ्रीका, कद्दाफी के बारे में मशहूर हुआ था कि अफ्रीकन करेंसी वो बनाने की कोशिश कर रहा था, ये भी मशहूर हुआ था कि सद्दाम जो है वो अपना जो ऑयल है वो डॉलर के अलावा यूरो में भी बेचना चाह रहा था, हर करेंसी में बेचना चाह रहा था। तो वो कंट्रीज कर सकते थे, क्योंकि वो जो आपने कहा ना हमारी जमीन के नीचे भी अब कुछ नहीं रही। आप 3000 का हाल देख रहे हैं गैस का कराची में, ना जमीन के ऊपर कुछ रहा है, हमारी फूड सिक्योरिटी रही नहीं है। मैंने आपको कहा ना एसेंशियल में जब आप वीट खरीदने जाओगे ओपन मार्केट में, यूक्रेन से अभी तो टर्की ने अपना करवा दिया था सौदा, वो भी आपको पता है किस तरह की वीट आई है। तो आपके पास सिर्फ हार्ड करेंसी डॉलर ही होगी, वो कोई और चीज लेने को तैयार नहीं है। तो हम जैसा मुल्क जो है वो डॉलर के कर्जे के चुंगल में ऐसा फंसा हुआ है कि वो इसको पैरेलल करेंसी करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। आप अब वो नहीं कहेगा कि हमने थोड़ा ईरान से 100 किलोवाट ले लिया है, उसमें हमने अपनी रुपीज चला दिया है,
या चाइना से कुछ पार्ट्स लेते हैं तो वो युआन में ट्रेड करने का अलाउ किया है। हमें तो अमेरिका अलाउ भी नहीं कर रहा है कि भाई हम कोई और करेंसी में ट्रेड करें। अच्छा जफर मोती साहब, फिर थोड़ा ये बताएं, एक्सपोज करें उन लोगों को हु आर वीविंग दीज लाइज ऑफ होप वेयर नो होप एग्जिस्ट्स। आखिर उनका इंटरेस्ट क्या है? ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो डिनर पार्टीज के ऊपर और ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि यू नो वी कैन डू इट और वी कैन मेक इट, तो what is the interest of these people? Why are they presenting this bogus logic? कोई बात तो होगी ना, कोई इंटरेस्ट तो होगा। उनका इंटरेस्ट ये, उनके इंटेंशंस अच्छे हैं, वो होप दिलाते हैं। देखिए होप के ऊपर दुनिया चलती है, लेकिन आपको रियलिटी चेक भी करना होता है। जब हम एग्जाम्स देने जाते थे स्कूल के, तो हमारे कई दोस्त होते थे जो सिर्फ 7 क्वेश्चन पढ़ कर जाते थे, जबकि 10 क्वेश्चन आएंगे, ओके बाकी अल्लाह मालिक है। भाई आप कम से कम 15 क्वेश्चन तो करके जाओ, फिर अल्लाह मालिक है तो ना। हमने तो पूरा मुल्क ही, खुद आपके फाइनेंस मिनिस्टर सिटिंग ने कह दिया था कि मुल्क अब अल्लाह ही चला रहा है, आपके सामने है। फिर आप देखेंगे खुद आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि डॉलर 500 हो जाए। अब ऐसे लेवल पर लोग जो बैठे हुए हैं, वो आपका शौकत तरीन का जो स्टेटमेंट था कि भाई स्टेट गई उधर इधर उधर, तो उनको काउंटर करने के लिए ये जो लोग हैं जो उम्मीद दिला रहे हैं, उनका इंटेंशन गुड है, लेकिन उनको रियलिटी पता नहीं है कि आपको रियलिटी चेक करना होगा। देखो मैं आपके सामने इसलिए ये रख रहा हूं क्योंकि जफर मोती साहब आप हमेशा से खुल के बात करते हैं, एंड यू नो आई हैव बीन सेइंग सम रियली रफ एंड टफ थिंग्स ऑन टीवी, और मेनी पीपल यूज्ड टू से कि यार तुम जो बात कर रहे हो ये तो जनाब मुहिब वतन नहीं हो तुम, और हुब्बुल वतनी नहीं है, और ये और फला। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग सो कॉल्ड मुहिब वतन तो मुल्क से ही भाग गए, एंड यू आर अवेयर हु पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट। Some have taken Canadian citizenships, others have also ran away. But जो यहाँ रह गए, even they are saying कि जी मुल्क खुलांच हो गया, मुल्क, I mean, इनको क्यों कोई गद्दार नहीं कहता? मैं सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे जहन में ये है कि मैं जब कहता था कि मुल्क की इकोनॉमी में कुछ है ही नहीं, हवा है खाली, फुस, तो लोग कहते थे यार तुम मुहिब वतन नहीं हो। But now these people for their political gains, they are saying worse things and nobody is saying a word. Why? ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए वो उनके जो वर्स्ट थिंग्स है ना, वो जैसे ही कोई उनके फेवर में कोई जजमेंट आती है तो वर्स्ट से बेस्ट पर हो जाता है कि नहीं वो हो गया। जैसे आपको याद होगा गब्बर सिंह, मतलब शब्बर जैदी, माजर मुंह से गलत निकल गया, ये जो शब्बर जैदी साहब की भी आपने बातें सुनी होंगी आजकल, वो बड़े जोश में आए हुए हैं, ये हो गया वो हो गया। अच्छा आपका दोस्त है मिफ्ता इस्माइल, वो बच्चों की सालगिरहों पर जाकर जो है वो वैरायटी प्रोग्राम भी कर रहा है, इतनी उसको अपनी तकरीर करने का शौक है। मेरे जहन में ये है कि when these people were in government they used to say something else, now they are saying something else यार। even a blind man can say कि ये इंटरेस्ट ड्रिवन लोग हैं। आप मुझे बताएं कि ये क्यों नहीं कोई बोल रहा, किसी के मुंह में जुबान क्यों नहीं है, क्या कहते हैं आप? भाई वो यही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको वो इंसिडेंट याद नहीं है कि शब्बर जैदी ने एक जगह बोल दिया था कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं, तो फिर उसको माफी मांगनी पड़ी थी और लाइव टीवी पर आकर माफी मांगनी पड़ी थी। दरअसल चक्कर ये है कि इनके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो उस टाइम उनको कुछ करने नहीं देता और कहने नहीं देता, और जब वो हुकूमत से निकलते हैं तो फिर सच्चाइयां बताते हैं। अब ये बताएं मुझे आप, छोटी सी बात, असद उमर हमारे साथ बोर्ड पर बैठे हैं, शब्बर जैदी साहब बैठे हैं, शौकत जैदी साहब बैठे हैं, हमारे साथ होते हैं। तो ये जब असद उमर ने जब बुक्स खोली होंगी तो उसको क्या पता नहीं था कि उस टाइम इनको बैंकरप्ट हुकूमत मिली है, तो और वो कह रहे हैं हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा आप यकीन करो, ये जो मैं 3-4 कंट्रीज के नाम कहता हूँ ना, घाना, ज़ाम्बिया, श्रीलंका, जिसको काफी महीनों के बाद, सिग्नेचर होने के बाद भी पैसे काफी महीनों बाद मिले हैं, वो सिग्नेचर में उन्होंने किधर ये उससे में नहीं कहा था हम छोड़ेंगे नहीं IMF को, IMF को छोड़ेंगे नहीं, उनको याद दिला देंगे छठी का दूध और इस तरह की बात नहीं की थी। ये साइन वाले सिग्नेचर वाले को भी 2-2, 2.5 महीने, 3-3 महीने लगे। अब जाकर श्रीलंका को $3 बिलियन दिए हैं, कितने महीने बाद? उनके क्राइसिस कितने महीने पुराने हैं, उनके रोड पर प्रोटेस्ट कितने महीने पुराने, उसके बाद के आप डेट निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि सिग्नेचर के बाद भी हमको कितनी मुश्किल आएगी। तो ये जो जिन के आपने नाम लिए ना, उस सब को हुकूमत में होने में उनके हाथ बंधे होते हैं, हुकूमत के बाद जब हटते हैं तो फिर अपनी किताबें लिखते हैं। मैं खुद हैरान होता हूँ, यू नो सम पीपल, आई एम ट्रूली शॉक्ड
कि हम दूसरों को कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स, हम दूसरे लोगों को कहते हैं हिपोक्रेट्स। और मैं जब इन लोगों को देखता हूँ तो मेरे दिल में आता है कि यार हिपोक्रेसी दाई नेम इज़, मतलब जो भी आप समझ जाएं। आप भी थोड़ा शेक्सपियरियन लिटरेचर से मुतासिर है, मैं भी हूँ, तो दोनों को कहना नहीं चाहिए खैर। लेकिन यह है कि आला ज़र्फ होने के नाते सर आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर आपके इंटेलेक्चुअल्स की ये क्वालिटी होगी, वहाँ फिर आप कैसे तरक्की करेंगे। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि गुफ्तगू में और जारी रखता, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि मेरे पास वक्त बहुत महदूद है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वेट रहे मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।